अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 5.6 के न्यू फीचर्स की इस ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लारावल 5.6 जो रिसेंटली लॉन्च हुई है उसके अंदर कौन कौन से नए फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हर फीचर का एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल भी बनाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए चलते हैं इस ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों, वेलकम टू लारावल 5.6। अगर आप अपने आप को लारावल 5.5 तक अपग्रेड कर चुके हैं और आपने मेरे जो प्रीवियस वीडियो सीरीज़ है लारावल 5.5 की जिसमें मैंने न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, अगर वो आपने देखी है तो यू आर गुड टू गो विद लारावल 5.6, क्योंकि लारावल 5.5 से लारावल 5.6 में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं जितने लारावल 5.4 से 5.6 में आने के हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लारावल को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको मेरे टर्मिनल नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मैं इस वक्त अपने होम रूट पे हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे और मैं इसको इंस्टॉल करूँगा डेस्कटॉप पे और फिर PHP आर्टिसन सर्व की मदद से इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको कंपोज़र से इंस्टॉल करूँगा, कंपोज़र माई क्रिएट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्विच ऐड किया जाता है, प्रेफर डिस्ट्रीब्यूशन लारावल/लारावल। प्रेफर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो लारावल की तरफ से प्रेफरेबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इंस्टॉल करें। अगर सपोज लारावल 5.6 लॉन्च हुई और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया, तो वो प्रेफर डिस्ट्रीब्यूशन को 5.5 पे कर देते हैं। तो इस स्विच के साथ आप फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ L56 बिलॉग और प्रेस करता हूँ एंटर। तो दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करता हूँ और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद जब ये लारावल का सारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास लारावल 5.6 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे मैं composer.json को ओपन करके आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो मिनिमम वर्जन है वो ग्रेटर इक्वल टू 7.1.3 होना चाहिए। सो इफ़ यू आर स्टिल ऑन 7.0 और 7, प्लीज़ अपग्रेड इट टू 7.1.3 मिनिमम। मेरे पास इस वक्त जो PHP का वर्जन है वो 7.1.7 है, तो इसलिए मैंने इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। अगर आपके पास 7.1.3 से कम है वर्जन तो लारावल 5.6 इंस्टॉल नहीं होगा बल्कि लारावल 5.5 इंस्टॉल होगा। तो दोस्तों, PHP को अपग्रेड करना यहाँ पे ज़रूरी है पहले स्टेप में। तो अब चलते हैं इसके फीचर की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं लारावल और उसके फोल्डर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन सर्व और फिर मैं इसको डबल क्लिक करके ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, आई हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड लारावल 5.6। तो यहाँ पे वो कह रहा है नो एप्लीकेशन एनक्रिप्शन की हैज़ बीन स्पेसिफाइड, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम उसको आई है जिसकी वजह से एनक्रिप्शन की नहीं वो कर सका। कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं PHP आर्टिसन की जनरेट, सो इट विल जनरेट द की। अब मैं इसको दोबारा से इसको मैं PHP आर्टिसन सर्व लिख के रीलोड करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास लारावल 5.6 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इसकी स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे इसके कौन कौन से फीचर हैं, उनका थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, फिर हम डिटेल में एवरी फीचर का अलग से एक एक ट्यूटोरियल बनेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी स्लाइड्स को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, व्हाट्स न्यू इन लारावल 5.6? तो सबसे पहले तो इट्स अ इम्प्रूवमेंट ऑफ लारावल 5.5। तो इस जो लारावल 5.5 में फीचर्स हैं उनको इम्प्रूव किया गया और कुछ नए फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। जैसे कि इसका जो लॉगिंग सिस्टम है वो इम्प्रूव किया गया। लॉगिंग सिस्टम से यहाँ पे मुराद हरगिज़ लॉगिन सिस्टम या ऑथ सिस्टम नहीं है। लॉगिंग सिस्टम से मुराद एरर और डिबग जो लॉग्स बनते हैं उससे इसकी मुराद वो चीज़ें हैं, कैसे आप एरर्स को डिस्प्ले करा सकते हैं, उनको शो कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं, उनको सेंड कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड द लॉगिंग सिस्टम। इट इज़ नॉट द ऑथ सिस्टम जिस तरह आप PHP आर्टिसन मेक ऑथ करते हैं, ये वो सिस्टम नहीं है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको स्केड्यूलिंग का पता है कि लारावल 5.5 या इससे पहले आप स्केड्यूलिंग कैसे करते थे,
तो उसमें आपको पता होगा कि अगर आपका सर्वर जो है वो मल्टीपल जगह पे, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है मल्टीपल सर्वर्स पे रन हो रहा हो, तो जो टास्क होते थे वो हर सर्वर पे अलग अलग से रन होते थे और उसके बाद आपके पास डुप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती थी। तो दोस्तों इस चीज़ को इम्प्रूव किया गया लारावेल 5.6 में और सिंगल सर्वर टास्क स्केड्यूलिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसके अलावा मॉडल सीरियलाइजेशन को इम्प्रूव किया गया, उसमें काफ़ी सारी चेंजेस की गई हैं। मॉडल से यहाँ मुराद जो आप लारावेल के अंदर जो मॉडल प्रॉपर्टी है, जो MVC का जो M है, उसको उसकी सीरियलाइजेशन को इम्प्रूव किया गया है। उसके बाद बात करते हैं डायनामिक रेट लिमिटिंग की, मतलब यूज़र को किसी भी क्विकली, आप सपोज आप एक पासवर्ड रॉन्ग दे रहे हैं, आप विद इन टाइम पीरियड आप दोबारा ट्राई करते हैं तो एक लिमिट तक ट्राई करके लिमिट आपको देता है, 2 लिमिट्स 3 लिमिट्स 4 की जो लिमिट देता है। इससे पहले लारावेल 5 तक वो स्टैटिक था और आपको लारावेल में ऐप के फोल्डर के अंदर जाके kernel.php में डिफाइन करना पड़ता था कितनी थ्रोटलिंग लिमिट होनी चाहिए। उसको इस 5.6 में डायनामिक कर दिया गया। अब आप उसको डायनामिकली हर राउट के लिए अलग से डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फीचर जो ब्रॉडकास्ट चैनल क्लासेस को इंप्रूव किया गया है। फिर API रिसोर्स कंट्रोलर जनरेशन को इंट्रोड्यूस करा गया। इससे पहले सिंपल आप जो कंट्रोलर थे वो जनरेट कर सकते थे PHP आर्टिसन कंट्रोलर से। फिर एलोक्वेंट मॉडल में जो डेट्स के फॉर्मेट है उसको अच्छे तरीके से अब इंप्रूव किया गया, वो जब हम इसका ट्यूटोरियल कंप्लीट बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ब्लेड कंपोनेंट्स एलियासेस को इंट्रोड्यूस कराया गया कि अब ब्लेड के जो कंपोनेंट्स से मुराद आप जो बनाते हैं उसके पार्टीशंस करते हैं आप हेडर्स फुटर और साइड बार्स वगैरह में लेआउट्स में, उसको इम्प्रूव किया गया, उनके एलियासेस ज़्यादा क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो 2015 में कंपटीशन हुआ था पासवर्ड हैशिंग को, मतलब पासवर्ड हैशिंग के लिए, उसमें Aragon 2 ने विन किया था उसको। तो अब जो लारावेल 5.6 में है वो Aragon 2 पासवर्ड हैशिंग सपोर्ट करता है। स्टिल बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास bcrypt है, लेकिन Aragon 2 को लारावेल 5.6 भी अब सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद कोलिजन पैकेजेस को इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको हम कहते हैं कमांड लाइन। जिस तरह आप जो लारावेल 5.5 में जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो पैकेज, आई थिंक इसका नाम कुछ इस तरह से था, मुझे एग्जैक्टली अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, कि जब आप लारावेल में एरर्स वगैरह आते हैं, तो अभी जो थोड़ी देर पहले एरर आया था तो उसको इम्प्रूव किया गया। आगे चल के हम इसको देखेंगे कि कौन सा कोलिजन पैकेज है और ब्यूटीफुली तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। इसके अलावा काफ़ी सारे फीचर हैं। तो अगर हम फ्रंट एंड स्केट फोल्डिंग की बात करें तो लारावेल में अब बूटस्ट्रैप 4 को इंट्रोड्यूस कराया गया है, Vue.js का लेटेस्ट वर्जन और इसी तरीके से उससे रिलेटेड जितने पैकेजेस हैं उन सबको इंप्रूव कर दिया गया है। तो अब लारावेल 5.6 ऑफिशियली सपोर्ट करता है लेटेस्ट बूटस्ट्रैप 4 बेटा वर्जन को। तो लारावेल 5.5 में 3.7 था, तो लारावेल 5.6 में अब बूटस्ट्रैप 4 जो है वो सपोर्टेड है। अब हम बात करते हैं अगर इनके इंडिविजुअल की, तो लॉगिंग इंप्रूवमेंट को अगर मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं लॉगिंग में क्या इंप्रूवमेंट किया गया, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा इसमें अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर में सबलाइम टेक्स्ट में 5.6 को, और यहाँ पे अगर हम कन्फिग में बात करें तो यहाँ पे एक नई PHP फाइल इंट्रोड्यूस कराई गई है logging.php फाइल, जिसकी मदद से आप अपने लॉग्स को डिफरेंट तरीकों से हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट वो इस वक्त स्टैक को हैंडल करता है और ड्राइवर जो है उसका स्टैक है और चैनल जो है वो सिंगल है। तो ये हमारे पास चैनल सिंगल है जिसमें वो लॉग्स के फोल्डर के अंदर laravel.log फाइल बनाएगा, और ये आपका स्टोरेज पाथ का मतलब है कि आपके जो लेफ्ट साइड पे जो फोल्डर है उसमें जो स्टोरेज का फोल्डर है उसके अंदर लॉग्स के फोल्डर में laravel.log फाइल क्रिएट होगी। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। सिंगल का मतलब है एक ही फाइल क्रिएट होगी और वो थ्रू आउट जितने दिन भी आप महीना साल वो इस एक ही फाइल में चेंजेस होती रहेंगी। फिर उसके बाद डेली का मतलब है कि अगर एक 24 आवर्स के बाद ये नई फाइल जनरेट होगी और नई फाइल में, तो इस तरह आप डेली के हिसाब से भी एरर के किस दिन क्या एरर आया उसको भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्लैक है, सिजलॉग है, एरर लॉग, डिफरेंट फीचर है। इनको हम डिटेल में आगे चल के जैसे जैसे ट्यूटोरियल्स बनाएंगे देखेंगे। तो ये है हमारे पास इंप्रूवमेंट इन लॉगिंग सिस्टम। तो ये है लॉगिंग, ये लॉगिन सिस्टम नहीं है, ये लॉगिंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट हम बात करें अगर सिंगल सर्वर टास्क स्केड्यूलिंग की, तो अब आप यहाँ पे जब भी अपना स्केड्यूल करेंगे, कोई भी अगर आप एडवांस लारावेल के डेवलपर हैं और आपको पता है स्केड्यूलिंग को कैसे सेटअप किया जाता है, तो उसमें आप इसको ऑन वन सर्वर मेथड की मदद से एक ही सर्वर पे एग्जीक्यूट करेंगे। ये ऑन वन सर्वर मेथड खुद चेक करेगा कि आया क्या ये टास्क ऑलरेडी किसी सर्वर पे रन हो रहा है। अगर वो रन हो चुका है इस टाइम पे इस दिन को, तो वो उसको एग्जीक्यूट दूसरे सर्वर पे नहीं होगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट। फिर नेक्स्ट हम अगर बात करें इसकी, तो डायनामिक रेट लिमिटिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ
इससे पहले हम यहाँ पे ऐप के अंदर जाके HTTP के अंदर कर्नल के अंदर यहाँ पे थ्रोटल्स को डिफाइन करते थे कि 60 सेकंड्स में एक अटैम्प्ट आप कर सकते हैं, एवरी 60 सेकंड्स ओनली अलाउड 1 अटैम्प्ट। ठीक है, मतलब 2 अटैम्प्ट यहाँ पे कर सकते थे, 3 कर सकते थे, लेकिन ये स्टैटिक है। आप 60 को 120 कर सकते थे, 60 को। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ऑथ की बात करें तो ऑथ के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे थ्रोटल्स का ये देखें एक्सपायर का ऑप्शन था, तो लेकिन ये बेसिकली समथिंग एल्स है। असल जो चीज़ है वो यही है कि थ्रोटल्स को अब आप डायनामिकली कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज़ को डायनामिकली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास डायनामिक रेट लिमिटिंग। So Laravel 5.6 introduces dynamic rate limiting that give you more flexibility and makes it possible to easily rate limit on a per user basis। मतलब हर यूजर को अलग से आप रेट लिमिट दे सकते हैं। मतलब अगर आप कोई रोल्स बनाए हुए हैं तो आप उन रोल की बेस में उनको अलाउ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर है वो है ब्रॉडकास्ट चैनल क्लासेस। तो दोस्तों Laravel 5.5 तक हम जब भी ब्रॉडकास्ट क्रिएट करते थे, मतलब चैनल एक क्रिएट करते थे, तो उस चैनल के अंदर हम क्लोजर फंक्शन क्रिएट करके उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते थे। तो अब हम उसको अलग से क्लास बना के मेक चैनल करके उस क्लास को ब्रॉडकास्ट चैनल डॉट PHP में राउट्स के अंदर चैनल्स डॉट PHP के अंदर कॉल कर सकते हैं विद पैरामीटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर डॉट ऑर्डर का मतलब है कि ऑर्डर राउट को डॉट ऑर्डर पैरामीटर के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट चैनल कमांड के साथ। तो ये है, यू कैन नाउ यूज चैनल क्लासेस इन योर राउट चैनल डॉट PHP फाइल इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लोजर्स। फिर उसके बाद बात अगर हम करें API कंट्रोलर जनरेशन की, तो दोस्तों इससे पहले हम सिंपल जो हमारे नॉर्मल कंट्रोलर्स थे उनको रिसोर्स कंट्रोलर की सूरत में हम डिज़ाइन कर सकते थे -R की मदद से। लेकिन अब हम PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और API स्लैश कोई सा भी फोल्डर हो सकता है, फोटो कंट्रोलर को माइनस या डैश API लिखेंगे तो हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर जनरेट होगा। मैं आपको यहाँ पे जनरेट करके दिखाता हूँ। तो ये मैं इस वक्त टर्मिनल पे हूँ, यहाँ पे न्यू टैब मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर API स्लैश फोटो कंट्रोलर -API। तो अब मैं इसको लिख के जब एंटर किया तो हमारे पास कंट्रोलर्स के फोल्डर में API का फोल्डर क्रिएट हुआ और साथ ही जो फोटो कंट्रोलर क्रिएट हुआ वो एक रिसोर्सफुल कंट्रोलर डिज़ाइन हो गया। अब आप इसको जिस तरीके से भी यूज़ करना चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर फॉर APIs। फिर दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फीचर है वो है एलोक्वेंट डेट कास्टिंग। डेट कास्टिंग मतलब एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस कराया गया है, और या आप कह लो प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराई गई है, जिसकी मदद से आप अपने उस टेबल के अंदर मौजूद डेट्स को अपनी मर्जी से फॉर्मेट कर सकते हैं इजीली यूजिंग कास्ट्स प्रॉपर्टी। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि बर्थडे हमारे पास एक क्लास है, सॉरी एक फील्ड है, उसके डेट को हम इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं ईयर मंथ और डे में। इसी तरह ज्वाइंट एट डेट टाइम, और उस डेट टाइम का मतलब है कि उसमें डेट के साथ साथ टाइम भी हमें शो होगा, तो उसको हम इस तरीके से फिर फॉर्मेट कर सकते हैं इजीली। तो ये है एलोक्वेंट डेट कास्टिंग। सो यू कैन इंडिविजुअली कस्टमाइज द फॉर्मेट ऑफ एलोक्वेंट डेट एंड डेट टाइम कास्टिंग्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ब्लेड कंपोनेंट एलिसिस की बात करें तो अब हमारे पास हम ब्लेड के कंपोनेंट, जैसे ये Laravel 5.5 में आई थिंक इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो अगर हम ब्लेड कंपोनेंट इस तरीके से डिफाइन करते हैं कंपोनेंट डॉट अलर्ट कॉमा अलर्ट, तो अब हम इसको कंपोनेंट एट द रेट अलर्ट दिस इज एन अलर्ट के साथ हम इसको जहाँ पे भी मर्जी डिस्प्ले करवाना चाहें इजीली हम इस एलियस को यूज़ करते हुए उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो यू नो एलियस ब्लेड कंपोनेंट फॉर मोर कन्वीनियंट एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर store a component at resources view component alert dot blade dot php, you can use the component method to alias it to the shorter name। तो इस तरीके से हम उसको shorter name के साथ कॉल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे Aragon 2 पासवर्ड हैशिंग की। तो अब Laravel 5.6 जो है वो सपोर्ट करता है न्यू पासवर्ड हैशिंग एल्गोरिदम को फॉर PHP 7.2+। मतलब कि अब अगर आप Aragon 2 को यूज़ करना चाह रहे हैं तो 7.13 की बात नहीं, 7.1.7 की बात नहीं, बल्कि आपके पास जो इंस्टॉल वर्जन होना चाहिए वो 7.2+ होना चाहिए। जो भी लेटेस्ट वर्जन है 7.2 का वो आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद ही आप Aragon 2 पासवर्ड हैशिंग को यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने कन्फिग के अंदर हैशिंग में जाना है और यहाँ पे ड्राइवर जो bcrypt है उसकी जगह पे आपने Aragon टाइप कर देना है, लेकिन PHP का वर्जन 7.2 या उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है।
फिर उसके बाद हमारे पास है UUID मेथड्स, रियली न्यू मेथड ये इंट्रोड्यूस कराए गए हैं एज एन ऑब्जेक्ट। इसके बारे में डिटेल 2 न्यू मेथड्स आर अवेलेबल इन द इल्यूमिनेट सपोर्ट STR क्लास फॉर जनरेटिंग यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर्स। तो हम इसको कहाँ पे कर सकते हैं, हम इसको जहाँ पे भी हम एक यूनिक की जनरेट कराना चाहें, एक मेथड बनाना चाहें, तो हम उनको जनरेट कर सकते हैं इन 2 मेथड्स की मदद से। तो वो एक स्ट्रिंग जनरेट करके हमें देगा। ये है हमारे पास UUID, यूनिक मतलब यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर्स। फिर उसके बाद हम बात अगर करें कोलेजन पैकेज फॉर CLI एरर रिपोर्टिंग की, तो इससे पहले जब लारावल 5.5 था तो उन्होंने हमारे पास एक नया पैकेज इंट्रोड्यूस कराया था। मैं उसका नाम पहले भूल गया था, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ। वो है हमारे पास यहाँ पे, अब उसको कोलेजन के नाम से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इससे पहले अगर मैं लारावल 5.5 को ओपन करूँ यहाँ पे, तो लारावल 5.5 में हमारे पास जो package.json फाइल थी वो थी हमारे पास, सॉरी ये मैंने package.json की composer.json को ओपन करना था। composer.json फाइल में हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे कि whoops के नाम से, whoops के नाम से था वो हमारे रिक्वायर्ड डेव डिपेंडेंसी में, ये whoops के नाम से था, फ्लिप whoops। ये होता था हमारा GUI में, मतलब ब्राउज़र के अंदर ब्यूटीफुल एरर्स शो करना, लेकिन अब हम इसको शो कर सकते हैं कमांड लाइन पे भी। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, कि सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन और इसकी एक कमांड होती है प्रीसेट। अब हमारे पास 3 प्रेसेट्स हैं, एक नन है, रिएक्ट है, बूटस्ट्रैप है और इसके बाद हमारे पास व्यू है। तो मैं यहाँ पे कोई ऐसा नाम लिखता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको ब्यूटीफुली यहाँ पे कमांड लाइन के ऊपर एरर मैसेजेस को दिखाया गया है और बाकायदा हाईलाइट किया गया है प्रॉपरली चीज़ों को, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों ये है हमारे पास न्यू कोलेजन पैकेज फॉर CLI एरर रिपोर्टिंग। आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इस चीज़ को। तो नेक्स्ट अब चलते हैं, तो न्यू ब्लेड डायरेक्टिव्स जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं हमारे पास। लारावल 5.5 तक हम यूज़ करते थे CSRF फील्ड मेथड और मेथड फील्ड पुट पैच डिलीट, जो भी हम देना चाहें मेथड वो हम मेथड फील्ड फंक्शन में दे सकते थे। लेकिन लारावल 5.6 में इसको शॉर्टर करके सिंपल मेथड कर दिया गया। @ मेथड का मतलब है ये एक ब्लेड का डायरेक्टिव बनाया गया है लारावल के अंदर, जिसको आप मेथड के साथ कोई भी पैरामीटर देके उसको यूज कर सकते हैं। और CSRF को एज अ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सिंपली @CSRF लिखें तो हमारे उस फॉर्म के अंदर CSRF ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ये है न्यू मेथड्स, न्यू ब्लेड डायरेक्टिव जो कि लारावल 5.6 में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। अब आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, करली ब्रेसेस और CSRF फील्ड। इसका दूसरा फायदा जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये होगा कि अगर हम फ्रंट एंड के फोल्डिंग में जैसे Vue.js है उसमें हमारे पास ये मुस्ताशे एलिमेंट्स होते हैं, ये बाइंडिंग एलिमेंट्स होते हैं करली ब्रेसेस, तो अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं ऐड मेथड के साथ, उसके अंदर डायरेक्टली वो इसको डिटेक्ट कर सकता है। फिर दोस्तों इसके बाद ऑफिशियली लारावल 5.6 बूटस्ट्रैप 4 कोर्स के फोल्डिंग को आप सपोर्ट करता है। अगर आप फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास बूटस्ट्रैप 4 का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, करंट वर्जन होगा, वो सपोर्ट करेगा। अगर यहाँ पे मैं जाऊँ package.json में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Axios का वर्जन, बूटस्ट्रैप का वर्जन, Popper.js, क्रॉस इन्वायरमेंट, jQuery, लारावल मिक्स, लोड डैश और व्यू को इम्प्रूव कर दिया गया है एज कम्पेयर टू लारावल 5.5। तो दोस्तों इस तरीके से अब लारावल 5.6 जो है वो बूटस्ट्रैप 4 को सपोर्ट करता है। तो उसके बाद दोस्तों ये था हमारे पास सारे फीचर, ये थे हमारे पास लारावल 5.6 के वो फीचर जो लारावल 5.6 में इंट्रोड्यूस कराए गए। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वेट कीजिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ का, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इसी सीरीज़ में, इसी प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे। ईच फीचर को इंडिविजुअली इन डिटेल, इन डेप्थ को उनको डिस्कस करेंगे और उनका यूज़ देखेंगे कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट लारावल 5.6। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी कि लारावल 5.6 में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। तो दोस्तों आपसे अब मैं इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी इस वीडियो को अगर ये आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वंस अगेन गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।